स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा ने हम सब लोगों को इकट्ठा किया है और ये सुंदर अवसर हमें मिला है कि इन दिनों में, ख़ास करके इस दिसंबर महीने में, हम सारे लोग खुशियों को मना रहे हैं। आनंद खुशियों में हम सारे परिवार एक दूसरों को जा मिलते हैं। यीशु मसीह के जन्मदिन के विषय में हम खुशखबरियों को सुनाते हैं, एक दूसरों को मिलते हैं। प्रिय श्रोताओं, हम धन्यवाद करते हैं कि हम सारे उस महान अद्वितीय सनातन निर्माणकर्ता के सुरक्षा देने वाले नज़रों में हम सुरक्षित हैं। आज फिर से एक बार हम प्रभु के पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करेंगे और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों का दल, जो चरवाहे भेड़ बकरियों को चराने वाले, उनके साथ भी एक हादसा होता है जो बाइबल में लिखा हुआ है और आज हम उस पर ध्यान और मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय के 8 से लेकर 20 वचनों को हम आज मनन करेंगे। लिखा है वहाँ पे, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ, उनका एक काम था, हमेशा वहाँ पर वो रात में पहरा देते थे। एक बड़ा आत्मिक अर्थ भी है इसके अंदर कि जो इस प्रकार के काम करते हैं, जो इस प्रकार के रखवाली करते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं, रात को पहरा देना, और ऐसे वक्त वो अकेले नहीं है, उनके लिए भी एक खुशखबरी है। बाइबल कहता है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। ये स्वाभाविक है, अगर रात के समय में अगर इस प्रकार का कोई घटना होती है तो ज़रूर वो डरेंगे। मैं और आप भी वहाँ पर होते तो ज़रूर हम डरते। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ये जो विजिट था, ये जो भेंट था, ये अलौकिक भेंट था। ये जो मिलना था, ये एक जो सुसमाचार, एक गुड न्यूज़, वहाँ पर एक खुशखबरी का आना जो था, वो एक अलौकिक घटना थी। वहाँ पर लिखा है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। प्रिय श्रोताओं, आज एक बहुत सुंदर बात आपको और मुझे समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आना, इससे बढ़कर और कोई भी आनंद और खुशी की वार्ता नहीं है। इससे बढ़कर और कोई दूसरा गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह पापों से छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह निर्माण करता अद्वितीय सनातन का एक प्रतिरूप है जो हमारे बीच में प्रकट हुआ है। खुद अदृश्य परमेश्वर वो पुत्र के द्वारा इस धरती पर आया हुआ, हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर, मुक्तिदाता, छुड़ाने वाला बनकर, वो सारे पापों से, श्रापों से, पीड़ाओं से, बीमारियों से, दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से, सारे अंधकार की युक्तियों से, गलत मंसूबों से छुड़ाने वाला वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इससे बढ़कर बड़ी खुशखबरी और कुछ भी नहीं है, और आज आप और मैं इसी के कारण खुश है। निश्चय हम आनंद करेंगे, बहुत खुशियों को मनाएंगे, एक दूसरों के घर में जाएंगे, खुशियों को मनाते हुए गाएंगे, खुशी से स्तुति आराधना करेंगे। कारण यही है क्योंकि हमें पापों से मुक्ति मिली है, हमारे पापों की क्षमा हमें मिली है, उद्धारकर्ता हमारे घर परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में आया है। आगे लिखा है, और ये सुसमाचार केवल हमारे लिए नहीं प्रिय श्रोताओं, केवल खास झुंड के लिए नहीं है, मसीह लोगों के लिए या विश्वास करने वालों के लिए या यहूदियों के लिए नहीं। प्रिय श्रोताओं, बाइबल कहता है कि यह सुसमाचार, यह जो बड़ी खुशखबरी, ये सब लोगों के लिए है। धरती पर रहने वाले सभी लोगों के लिए यह खुशखबरी है। आगे लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह यीशु है। उद्धारकर्ता जन्मा है, ये घटना हो चुकी है। उद्धारकर्ता जन्मा है और यही
प्रभु यीशु मसीह यानी छुड़ाने वाला है। प्रिय श्रोताओं, हम बहुत खुश होना है इस बात से कि प्रभु यीशु छुड़ाने वाला मसीह है, छुटकारे का मसीह है, उद्धार करता छुड़ाने वाला मसीह है। यही बातों से हम आनंद करेंगे, खुशियों को मनाएंगे। और लिखा आगे, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। देखिए, ये एक लीन और नम्रता का उदाहरण है। हमारा प्रभु इतना महान है। प्रिय श्रोताओं, हम जब पढ़ते हैं बाइबल में, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, अखिल सृष्टि को निर्माण करने वाला, सूर्य चंद्रमा तारों को और सारे अनगिनत तत्व सिद्धांतों को बनाने वाला रचनाकार, विश्व विधाता, वो लीन और नम्र होता है। और जब धरती पर वो आ जाता है कुंवारी मरियम के ज़रिए, और लिखा है, बाइबल कहता है कि वो चरनी में पैदा हुआ है, वो चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ है, वहाँ पर वो रखा हुआ है, एक लीन और नम्र। हमारा प्रभु लीन और नम्र है। प्रिय श्रोताओं, आगे वचन में लिखा है कि तब एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ और स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जिनसे वह प्रसन्न है। हमारे प्रभु के लिए जो लोग खुश हैं, हमारे प्रभु के विषय में जो लोग आनंदित है, हमारे प्रभु के विषय में आज्ञाओं का पालन करने वाले, प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाले, प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले, वो प्रभु के विषय में प्रसन्न रहने वाले लोग, बाइबल कहता है उनके लिए शांति हो। आज आप और मैं और हम सभी यीशु मसीह के बारे में आनंद करने वाले लोग हैं। यीशु मसीह का पवित्र वचन, यीशु मसीह के पवित्र वचन को मानने वाले, यीशु मसीह ने कहे हुए शब्दों का ध्यान और मनन करते हुए अपने जीवन में हमेशा उसके अनुसार चलने वाले लोग, प्रभु का वचन कहता है तुम्हें शांति हो। आज हम इसी शांति के बारे में औरों को भी कहना है कि प्रभु की शांति हमारे साथ है, आपके साथ है। हम जब एक दूसरों को मिलेंगे आज तो यही कहेंगे कि प्रभु की शांति आपके साथ है। प्रिय श्रोताओं, आगे लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है हम देखेंगे। और उन्होंने यह बात की है। उन्होंने आगे तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। देखिए, ज़रूर ये बात आश्चर्य करने वाली बात है, क्योंकि मरियम के साथ भी जिब्राइल दूत ने बात की, यूसुफ के साथ भी जिब्राइल दूत ने बात की है, और अभी जो गडरिये हैं उनके साथ भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों का दल वहाँ पर आकर प्रभु की स्तुति और आनंद करते हुए दिखाई दिए हैं। ये सारी घटनाएं बड़ी आश्चर्य की घटनाएं। प्रिय श्रोताओं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आना बहुत ही आश्चर्य की बात है, और इन्हीं बातों से हम गाते हैं, हम बजाते हैं, आनंद खुशियों को मनाते हैं, क्योंकि मुक्तिदाता छुटकारे का प्रभु हमारे बीच में आया है। हम उसके विषय में स्तुति और आराधना करते हैं। और एक बहुत बहुमूल्य बात आगे लिखी है, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रिय श्रोताओं, आज आप और मैं भी जो हमने सुना है, जो पवित्र शास्त्र में से हम सुना है, जो पवित्र शास्त्र को सुनते हुए जब हमने उसको आत्मा में देखा भी है कि हमारा प्रभु इम्मानुएल हमारे साथ है। प्रिय श्रोताओं, जो प्रभु के वचनों को मनन और ध्यान करते हैं, प्रभु के आवाज़ को सुनते हैं, वो ही लोग प्रभु के वचन के अनुसार लिखे हुए प्रभु के परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं।
जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के वचनों को पालते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। प्रिय श्रोताओं, हम इस बात के लिए बहुत प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, आपस में मिलकर खुशियों को बांटते रहेंगे कि हमने जो आज इन वचनों के द्वारा जो सुना है, हमने जो सीखा है, और प्रभु की आराधना करते हुए हम लौटते चले जाएंगे, लौटते रहेंगे। जहाँ कहीं पर भी है, हम आपस में हमारे पुराने जीवन, पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर हम नए वर्ष में जाने के पहले यीशु मसीह के जन्मदिन की आनंद और खुशियों को एक दूसरों को आत्मा में और शरीर में बोलते हुए आनंद खुशियों को मनाते रहेंगे और प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब कुछ नया हुआ है, और प्रभु का वचन आज हमें आनंदित कर रहा है। सब बीमारियां दूर हो रही है, सब प्रकार के बोझ निकल जा रहे हैं, सब प्रकार की चिंता है दूर हो रही है, सब प्रकार के दुख तकलीफ मुसीबतें दूर हो रही है, डर की आत्माएं निकल गई है, अकेलापन दूर हुआ है, क्योंकि यीशु का नाम, उसका मतलब है हमारे साथ परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आज के पवित्र वचनों ने हम सबों को आनंदित और खुशनुमा किया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, अनादि अद्वितीय सनातन अगम्य ज्योति प्रकाश में रहने वाले निर्माण करता, आपके पवित्र वचनों में से हमने आज जो देखा है, आज जो हमने सुना है कि गडरियों के बीच में परमेश्वर के दूतों का दल आकर स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, आज हम भी सब मिलकर आपकी स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि इन वचनों के द्वारा आपका जन्म, आपका वचन हमारे जीवन में आया है। प्रभु की स्तुति करते हैं। सारी बंधुआई की अवस्थाएं निकल गई है, सारे दुख तकलीफ मुसीबतें निकल गई है, सारी बीमारियां निकल गई है, सब प्रकार की डर की आत्माएं दूर हो चुकी है, क्योंकि यीशु का जन्म हमारे जीवन में, हमारे अंदर, हमारे घर परिवार में हुआ है। प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला मुक्तिदाता है। धन्यवाद के साथ हमने जो मांगा है वो हमें मिल गया है। प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह के जन्म उत्सव के अवसर में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाइबल में लूका 2:10 और 11 में ऐसा लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आज के समय में लोग ये आनंद का सुसमाचार कैसे सुन सकते हैं? वे कैसे जानेंगे कि एक उद्धारकर्ता पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया, उनके जीवन में आनंद लाने के लिए, उनके परिवार में शांति लाने के लिए इस दुनिया में आया। हम बहुत लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम सभी महान आज्ञा को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। क्या आप आगे बढ़कर हमारा साथ देंगे? क्योंकि हम पूरे भारत में लोगों तक ये आनंद का सुसमाचार पहुंचाना चाहते हैं। हमें आप सभी से अनुग्रह है कि आप हमारी सेवकाई के लिए आर्थिक रूप से सहायता करें। हमारे बैंक खाते की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, या हमारे QR कोड को स्कैन करके आप हमें अपनी राशि भेज सकते हैं। क्या कृपया आप हमारे साथ मिलकर खोए हुए लोगों को ये खुशखबरी देंगे?